हेलो मेरी प्यारी परियों और पापा के मगरमच्छों। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग कमर कस लो, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सोल लैंड 5 की एकदम हिला देने वाली कहानी। Spicy meat. Yeah, boy. ओहो, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवे, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड की सीमाओं के पार, जहां हमारा गॉड किंग तांगसेन और उसकी वाइफ शियाओ वू अपने खोए हुए बेटे वोलिन को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन भाई किस्मत का खेल देखो, समय के फेर की वजह से वे कई हजार साल आगे आ चुके होते हैं, जिससे शियाओ वू की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एकदम कमजोर आवाज में तांगसेन से कहती है, मुझे माफ कर देना सैन, मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। और इतना कहते ही शियाओ वू हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। अब भाई शियाओ वू के बिना तांगसेन के लिए ये जिंदगी, ये गॉड किंग की शक्तियां सब मिट्टी के बराबर हो जाती हैं। तांगसेन रोते हुए चिल्लाता है, शियाओ वू, तुम्हारे बिना मेरी ये 10,000 साल की साधना और ये गॉड किंग का पद मेरे किस काम का? मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें हर ब्रह्मांड में ढूंढूंगा और मेरी ये दिव्य चेतना हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। अपनी वाइफ को दोबारा पाने के लिए तांगसेन एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करता है। वो अपनी गॉड किंग की शक्तियों को त्याग कर पुनर्जन्म लेने का फैसला करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फेरी कॉन्टिनेंट, जिसे मॉन्स्टर्स और दानवों की सबसे क्रूर दुनिया कहा जाता है। यहाँ हमारे तांगसेन का पुनर्जन्म एक छोटे बच्चे के रूप में होता है। शियाओ वू, मुझे इस मॉन्स्टर वर्ल्ड पर आए 6 साल हो चुके हैं। इस दुनिया पर सिर्फ दानवों का राज है और यहाँ इंसान सिर्फ गुलाम और मॉन्स्टर्स का खाना बनकर रह गए हैं। यहाँ के इंसान अपने मार्शल सोल को जगाकर उनके खिलाफ लड़ भी नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास अभी भी शुआन तियान बाओलू की तकनीक है, जिससे मैं धीरे धीरे मजबूत हो रहा हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे हर हाल में जिंदा रहना होगा। मतलब समझ रहे हो भाई लोग, इस फेरी कॉन्टिनेंट पर इंसानों की औकात एक गुलाम या फिर मॉन्स्टर्स के स्नैक्स से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन तांगसेन के पास उसकी पिछली जिंदगी की मिस्टीरियस हेवन स्किल और मिस्टीरियस ट्रेजर्स बुक है, और यही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार है। तभी अचानक जंगल में तांगसेन को किसी के भागने की आवाज आती है। वहां तीसरी रैंक के विंड वुल्फ एक इंसान का शिकार कर रहे होते हैं। फिर क्या, अपना तांगसेन अपनी सीक्रेट शक्तियों का इस्तेमाल करके उन भेड़ियों को वहीं ढेर कर देता है और उस घायल इंसान की जान बचा लेता है। वो घायल इंसान कोई और नहीं बल्कि इंसानों को बचाने वाले एक सीक्रेट संगठन का मेंबर झू यासीन होता है। अब ये बंदा मरने वाला है, लेकिन कमजोर आवाज में तांगसेन से कहता है, बच्चे, जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हो। फिर तुमने इन भेड़ियों को कैसे मारा? तांगसेन एकदम शॉक होकर पूछता है, ये डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बड़ा है भाई, इसे कैसे हासिल करते हैं? अब भाई यहाँ पर सीन अलग ही लेवल पर चला जाता है। झू यासीन समझाता है कि जब इंसान और मॉन्स्टर्स का मिलन होता है, अब ये मत पूछना कि इंसान और मॉन्स्टर का मिलन कैसे होता है, तुम लोग खुद बहुत समझदार हो। तो उनकी आने वाली जनरेशन को मॉन्स्टर्स के खून की शक्ति मिलती है। ऐसे लोग इंसानों से ऊपर और मॉन्स्टर्स के वफादार गुलाम बन जाते हैं। झू यासीन कहता है, मैं मरने वाला हूं, इसलिए मैं अपनी ये शक्ति तुम्हें दे रहा हूं। वादा करो कि तुम इसका इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करोगे। तभी तांगसेन अपना रौला जमाते हुए कहता है, सर, भले ही मेरे पास ये शक्ति ना हो, फिर भी मैं इंसानों के लिए लड़ूंगा। मैं राक्षसों की इस गुलामी से तंग आ चुका हूं। लेकिन दूसरी तरफ झू यासीन की आंख मस्ती तो देखो, मरते मरते कहता है, बच्चे बहुत अच्छे, मेरा नाम झू यासीन है, ताकतवर बनो और हमारे संगठन रिडेम्पशन को ढूंढो। अब तुम ही इंसानों को जीत दिला सकते हो। मतलब देख रहे हो, बंदा मरने वाला है लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं भूला। अलग ही लेवल का स्वैग था भाई का। खैर, मजाक से हटके अब माहौल गर्म हो चुका था। झू यासीन की आखिरी बातें तांगसेन के दिल में उतर जाती हैं। वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वो इस दुनिया को बदल कर रहेगा। झू यासीन के मरते ही तांगसेन अपनी शुआन तियान तकनीक से उसकी विंड वुल्फ वाली खून की शक्ति को अपने अंदर सोख लेता है। इतना ही नहीं, वो मरे हुए भेड़ियों की शक्ति को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और भाई, यही वो जादुई पावर है जो तांगसेन को इस पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। वो किसी भी मॉन्स्टर की ब्लड लाइन को सोख कर अपनी ताकत बढ़ा सकता है।
अब समय बीतता है और गांव में मॉन्स्टर्स द्वारा हर साल होने वाला ब्लड लाइन सिलेक्शन शुरू होता है। इसमें यह चेक किया जाता है कि किस गुलाम बच्चे के अंदर विंड वुल्फ का खून एक्टिव है। जिन बच्चों में यह शक्ति होती है उन्हें शहर ले जाकर दानवों का खास गुलाम बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब भाई मॉल में सेल लगी हो और मेरी प्यारी परियां शॉपिंग के लिए ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक उसी तरह तांग सैन भी इस ब्लड लाइन सिलेक्शन का फायदा उठाकर बड़ी दुनिया में कदम रखने का फैसला करता है। लेकिन तभी टेस्ट के एंड में वो होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दानव लॉर्ड एक खतरनाक आदेश देता है कि जिन बच्चों के अंदर ये शक्ति नहीं जागी उन सभी इंसानों को वहीं के वहीं मार दिया जाए। जमीन के नीचे इंसानों की अनगिनत खोपड़ियां देखकर तांग सैन का खून खौल उठता है और वो मन ही मन कसम खाता है, इस वेदी के नीचे सिर्फ इंसानों की हड्डियां हैं। मैं कसम खाता हूं, मैं इंसानों को इतना मजबूत बनाऊंगा कि ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। टेस्ट पास करने के बाद तांग सैन और बाकी बच्चों को एक नए टीचर के पास भेजा जाता है जिसका नाम वांग यान फेंग है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये टीचर बाकी बच्चों को बाहर भेजकर तांग सैन को अकेले में रोक लेता है। उसे पता चल चुका था कि तांग सैन अपनी असली ताकत छुपा रहा है। वांग यान फेंग एकदम कड़क आवाज में कहता है, तुम तो बहुत पहले ही अपनी शक्तियों को जगा चुके थे, है ना? बाकी सबकी सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर्स के हवाले कर दूं। तांग सैन एकदम शांत रहकर पूछता है, तो क्या आपका इरादा मुझे उनके हवाले करने का ही है? और इतना सुनते ही वांग यान फेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स और 150 कमेंट्स आ जाते हैं तो आपका भाई इसका अगला पार्ट एकदम तुरंत लेकर आएगा। आपको क्या लगता है, क्या तांग सैन इस बड़ी मुसीबत से बच पाएगा? और क्या उसका ये नया टीचर सच में इंसानों का दुश्मन है? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके अपनी राय बताओ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।